ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब ब्राह्मण के इन वचनों को सुना तब अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली माता मेना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मेना बोली, हे शैलेंद्र, मेरे इन वचनों को सुनिए जो अंततः सुख देने वाले हैं। आप सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने ऐसा क्या कह दिया है। हे नगेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है। यह सुनकर मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो गया है। हे शैलेश्वर, मैं उस रुद्र को जो रूप और स्वभाव से हीन प्रतीत होते हैं अपनी सुलक्षणा कन्या कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचनों को नहीं मानेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं प्राण त्याग दूंगी। या तो मैं तुरंत ही घर छोड़ दूंगी अथवा विषपान कर लूंगी या फिर अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, लेकिन मैं अपनी कन्या शिव को नहीं सौंपूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त माता मेना शीघ्र ही कोप भवन में चली गईं, अपने आभूषण उतार दिए और अत्यंत विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए भगवान शंकर ने तुरंत सप्तर्षियों का स्मरण किया। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे कल्प वृक्ष के समान तुरंत वहां प्रकट हो गए। उनके साथ ही साक्षात सिद्धि रूप में अरुंधति भी वहां उपस्थित हो गईं। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप रोक दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषिगण शिवजी के समक्ष खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। इसके पश्चात वे सभी ऋषि विस्मय में पड़ गए। पुनः लोकों द्वारा वंदनीय भगवान शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए और इस प्रकार कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम अपने इस उत्तम सौभाग्य की प्रशंसा किस प्रकार करें। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, हमने पूर्व काल में जो भी कायिक, वाचिक और मानसिक तप किया है, उत्तम वेदों का अध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है, विविध तीर्थ यात्राएं की हैं और वाणी, मन तथा शरीर से जो भी पुण्य अर्जित किया है वह सब आज आपके स्मरण रूपी अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य नित्य आपका स्मरण करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर उस पुण्यात्मा का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्वयं आप स्मरण करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ को सहज ही प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार एक बौना सहज ही फल प्राप्त कर लेता है, जन्मांध को नेत्र मिल जाते हैं, मूक व्यक्ति को वाणी प्राप्त होती है, निर्धन को निधि का दर्शन हो जाता है, अपंग व्यक्ति ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की शक्ति पा लेता है और बांझ स्त्री को संतान सुख प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु, हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे मुनीश्वर, आज आपके दर्शन से हम लोकों में मान्य और पूज्य हो गए तथा उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। हे देवेश, अब और क्या कहा जाए। आपके जो समस्त देवों के ईश्वर हैं, दर्शन से हम सर्वथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु यदि आपने हम सेवकों पर कृपा करने का निश्चय किया है तो कृपया हमें कोई ऐसा कार्य बताइए जो हमारे लिए योग्य हो। ब्रह्मा जी बोले, उनके इन वचनों को सुनकर लोकाचार का अनुसरण करते हुए महेश्वर शंभु ने मधुर वचन कहे। शिवजी बोले, हे महर्षियों, ऋषिजन हर प्रकार से पूजनीय होते हैं, किंतु आप सभी विशेष रूप से वंदनीय हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने किसी कारणवश ही आपका स्मरण किया है। आप सभी जानते हैं कि मेरी स्थिति सदा परोपकार करने वाली है और विशेष रूप से लोक कल्याण के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर के कारण देवताओं को महान कष्ट हो रहा है, किंतु मैं क्या करूं?
ब्रह्मा जी ने उसे अत्यंत विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां मानी गई हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये सभी परोपकार के लिए ही हैं, न कि किसी स्वार्थ हेतु। यह बात तो स्पष्ट है। इसी परोपकार के लिए मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने पर कठिन और दुष्कर तपस्या की है। उसकी इच्छानुसार मुझे उसे उसका हितकर फल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि अपने भक्तों को आनंद देना ही मेरी अटल प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण करके हिमालय के भवन में गया था और मैंने अपनी लीला से देवी काली को भी पावन कर दिया था। हे मुनिश्रेष्ठ, वे स्त्री पुरुष मुझे परब्रह्म मानकर वेदविहित विधि से और सच्ची भक्ति के साथ अपनी कन्या मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। शिवजी बोले, इसके बाद देवताओं की प्रेरणा से मैंने वैष्णव भिक्षु का रूप धारण करके उन दोनों हिमवान और मेना के सामने स्वयं की निंदा करनी शुरू कर दी। इससे उनके हृदय में मेरे प्रति जो भक्ति थी वह नष्ट हो गई। मेरी निंदा सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगण, अब वे अपनी कन्या मुझे देना नहीं चाहते। इसलिए आप सभी निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय एवं उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्न पूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और संपूर्ण प्रयास करें जिससे यह श्रेष्ठ कार्य सफल हो सके। हे मुनिश्रेष्ठों, मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं और विष्णु के आग्रह पर मैंने विवाह के लिए सहमति दे दी है और पार्वती को वैसा ही वरदान भी प्रदान किया है। अब मैं और क्या कहूँ? आप हिमालय और मेना को इस प्रकार समझाइए कि जिससे देवताओं का कल्याण हो। आप सभी ने जिस विधि की योजना बनाई है उसे और भी उत्तम रूप में पूर्ण करना चाहिए। यह कार्य आप सभी के ही अधीन है और इसके सच्चे सहभागी भी आप ही लोग हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के इन वचनों को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु के अनुग्रह से आनंदित हो गए। वे ऋषिगण परस्पर कहने लगे, हम सब संपूर्ण रूप से धन्य और कृतकृत्य हो गए हैं। अब हम विशेष रूप से सभी के वंदनीय एवं पूजनीय बन गए हैं। जो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, वे शिव हमें अपना दूत बनाकर लोक मंगल के कार्य के लिए भेज रहे हैं। शिवजी समस्त लोकों के स्वामी एवं पिता हैं और पार्वती समस्त जगत की माता मानी जाती हैं। इन दोनों का यह दिव्य संबंध सदैव चंद्रमा की कला के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषिगण शिवजी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से उस स्थान की ओर प्रस्थान कर गए जहां हिमालय का दिव्य नगर स्थित था। जैसे ही उन्होंने उस नगर को देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए और अपने पुण्य का बखान करते हुए आपस में चर्चा करने लगे। ऋषिगण बोले, हिमालय के इस दिव्य नगर को देखकर हम सभी स्वयं को अत्यंत पुण्यवान और धन्य मान रहे हैं, क्योंकि स्वयं महादेव ने हमें इस परम कार्य में नियुक्त किया है। यह हिमालय की नगरी अलका, स्वर्ग, भोगवती और विशेष रूप से अमरावती से भी अधिक अद्भुत और श्रेष्ठ प्रतीत हो रही है। इस नगर के अत्यंत मनोहर और विचित्र महल तथा आंगन स्फटिक और अनेकों उत्तम रत्नों से निर्मित हैं। यहाँ के प्रत्येक भवन में सूर्यकांत और चंद्रकांत मणियां विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष शोभा बढ़ा रहे हैं। इस नगर के घर घर में लगे तोरणों की अद्भुत शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ के विमानों में तोते और हंस मधुर स्वर में कलरव कर रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्रों से निर्मित हैं, जिनमें मनमोहक बंदनवार सजे हुए हैं। यहाँ अनेकों जलाशय और भव्य बावलियां भी सुशोभित हो रही हैं। उस नगर में अनेकों अद्भुत उद्यान हैं, जिनका वहाँ के निवासी आनंद पूर्वक सेवन करते हैं। इस नगरी के सभी पुरुष देवताओं के समान दिव्य रूप वाले हैं
और वहाँ की स्त्रियां अप्सराओं के समान परम सौंदर्ययुक्त हैं। हिमालय की इस अद्भुत नगरी को छोड़कर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से याज्ञिक और पौराणिक लोग कर्मभूमि में व्यर्थ ही विविध अनुष्ठान किया करते हैं। हे विप्रगण, जब तक मनुष्य ने इस दिव्य नगरी को नहीं देखा तब तक उसे स्वर्ग की अभिलाषा बनी रहती है, किंतु एक बार इसे देख लेने के पश्चात स्वर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस दिव्यपुरी का गुणगान करते हुए वे सभी ऋषि समस्त ऐश्वर्य एवं संपत्तियों से संपन्न हिमालय के गृह में पहुँचे। जैसे ही वे सातों महर्षि आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखे, हिमवान ने उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में कहा। हिमवान बोले, ये सप्तर्षिगण जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, मेरी ओर आ रहे हैं, इसलिए मुझे शीघ्रता से उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। हम गृहस्थों का जीवन तब धन्य हो जाता है जब इस प्रकार के महान आत्माएं जो समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, स्वयं हमारे द्वार पर पधारते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहते कहते वे सातों ऋषिगण आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हो गए। उन्हें अपने सम्मुख देखकर गिरिराज हिमालय हर्ष पूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम किया और फिर आदर पूर्वक उनका विधिपूर्वक पूजन किया। हिमालय के द्वारा की गई उस पूजन को स्वीकार कर लेने के पश्चात वे मंगलकारी और हितकारी सप्तर्षिगण प्रसन्न होकर गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछने लगे। हिमालय ने श्रद्धा भाव से कहा, मेरा गृहस्थ जीवन धन्य हो गया, और फिर भक्ति पूर्वक आसन लाकर उन ऋषियों के समक्ष रख दिए। जब वे तेजस्वी महर्षि आसनों पर विराजमान हो गए, तब हिमालय ने उनकी अनुमति लेकर स्वयं भी बैठ गए और अत्यंत विनम्रता से कहने लगे। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया और अब समस्त लोकों में दर्शनीय बन गया हूँ। मैं तीर्थों के समान पवित्र हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप सभी ऋषिगण मेरे घर पधारे हैं। हे महानुभाव, आप सब कुछ में परिपूर्ण हैं, फिर भी कृपणों के घर में आपके लिए कौन सा कार्य हो सकता है। तथापि यदि मुझ सेवक से कोई कार्य योग्य हो तो कृपा पूर्वक आज्ञा दें, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए।